it. Hard. Rush the victim It's hard. to the doctor. Insect bite. Remove the insect sting from the beaten portion with a It's tweezer. not beaten, it's bitten. Bitten Area. with a tweezer. Put ice cubes on the bitten area. Apply an antiseptic cream. Dog bite. Stop. Now we'll read Rutba Irshad, roll number 8. Okay, ma'am. Dog bite. A dog bite also needs immediate attention because it can cause a dangerous disease called rabies. Clean the wound with soap and water. This will wash away the saliva of the dog. Put an It's clean. Wait कीजिए ना आप Okay, ma'am. सुनिए. It's rabies और जो आपने पढ़ा it's clean the wound. It's clean the wound. Is clean the wound with soap and water. This will wash away the saliva of the dog. Put an antiseptic cream on. Saliva of the dog. Put an antiseptic cream on the bitten portion and brush the. It's bitten portion. Okay, ma'am. Bitten portion and rush the victim to the doctor. ठीक है. तो एक्चुअल में हमें आज स्नेक बाइट पढ़ना है. स्नेक बाइट का मतलब क्या है? Does anybody know what is the meaning of snake bite? हम जब सांप काटता है. जब सांप काटता है तो हमारे बॉडी पे दो तरह के हाँ, अब अगर खुदा न खास्ता किसी को सांप ने काटा, ठीक है, सांप ने डस दिया, स्नेक बाइट, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए? स्नेक बाइट जो है उसकी इमीडिएट अटेंशन जरूरत होती है, यानी उसका जल्द से जल्द इलाज करना होता है, क्योंकि वो जो पॉइजन वो अपनी स्टिंग से फैलाता है पूरी बॉडी में, ठीक है, तो वो पॉइजन जो है वो जल्दी जल्दी स्प्रेड होता है बॉडी में, ठीक है, वो ब्लड के थ्रू जाता है, उसकी वजह से जी उसके लिए हमें एक टाइट बैंडेज बांधना होता है जहाँ पे हमें ब्लड जो ब्लड है वो उसके थ्रू चला जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी पॉइजन जाता है और उसकी वजह से हार्ट पे इफेक्ट होता है या नर्वस सिस्टम जो हमारा है उस पे इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकता है, ठीक है। अब उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें टाई अ बैंडेज वेरी टाइटली अबव द बाइट, स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड हार्ट, यानी हमें एक बैंडेज रखना है, टाइट बैंडेज रखना है, किसके ऊपर? जहां पर सांप ने काटा है वहीं पर, ताकि ये जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट तक ना जाए, ठीक है। जैसे आप इमेज में भी यहाँ पर देख सकते हो, वहां पर ऑलरेडी दिखा के है कैसे हमें टाइट बैंडेज लगाना है ताकि जो ब्लड की सप्लाई है वो ऊपर तक ना जाए, हार्ट तक ना जाए, ठीक है, और पॉइजन ना फैले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। सेकेंड वन इज रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, यानी विक्टिम यानी जिसको सांप ने काटा हो, ठीक है, वो विक्टिम कहलाता है, ठीक है। तो विक्टिम जो है उसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले। क्लियर? यस मैम। उसके बाद है इंसेक्ट बाइट, ठीक है। रिमूव द इंसेक्ट स्टिंग फ्रॉम द बिटन पोर्शन विद अ ट्वीजर। अब अगर किसी कीड़े ने काटा, इंसेक्ट ने काट लिया, ठीक है, तो हमें क्या करना है? या किसी ने इंसेक्ट ने डस लिया, ठीक है, जैसे हनी बी वगैरह ये डसते हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए? रिमूव द इंसेक्ट स्टिंग, ठीक है, वो जो स्टिंग होता है ना, कांटा वगैरह जो होता है, जो उसने डसा होता है वहां पर, वो हमें पहले निकालना है वहां पर ट्वीजर की मदद से, ठीक है। उसके बाद पुट आइस क्यूब्स ऑन द बिटन एरिया, उसके बाद आप आइस क्यूब्स लगा सकते हो वहां पर, जहां पर उस एरिया पर, ठीक है, जहां पर उसने डसा हो, काटा हो। उसके बाद अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, आप उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह भी वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। उसके बाद है डॉग बाइट। A dog bite also needs immediate attention because it can cause a dangerous disease called rabies. अब खुदा ना खास्ता कोई मतलब आजकल आप देखते हो कितने कुत्ते होते हैं सड़क पर, ठीक है,
तो कोई इंसान चला तो काट लिया कुत्ते ने उसको, तो डॉग बाइट जो है उसको भी इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है, वरना उसे खतरनाक डिजीज हो सकती है जिसको हम रैबीज कहते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड? रैबीज। ठीक है, तो उसमें Yes, हमें क्या ma'am. करना चाहिए जब डॉग बाइट करता है, तो हम क्या करते हैं, क्लीन द वुंड विद सोप एंड वाटर। वुंड यहाँ मतलब है जख्म, ठीक है, जो जख्म हुआ होगा वहां पर उसको पहले हमें सोप से और पानी से धोना है। क्यों धोना है? क्योंकि जो सलाइवा होता है डॉग का, सलाइवा मतलब जो लाल वगैरह उसकी टपकती है ना, लाल जो होती है, ठीक है, उसकी, तो उसकी वजह से वो भी धुल जाए, ठीक है, यानी इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा वहां पर। Put an antiseptic cream on the bitten portion and rush the victim to the doctor. उसके बाद क्या करना है हमें? हमें उस जगह पर जहां पर कुत्ते ने काटा है उस एरिया पर हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है उस एरिया पर, और उसके बाद जो विक्टिम है जिसको कुत्ते ने काटा है उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मैंने आप लोगों को ये रखा था, होमवर्क रखा था, इसमें MI किया है किसी ने? किया है किसी ने? Say yes or no. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप ये MI जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस, आप ये करेंगे आज, ये आपका होमवर्क है। जिसने नहीं किया होगा तो वो मुझे कल दिखाएगा ये, ठीक है? मैंने कल Okay, ma'am. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। Yes, ma'am. मैं डिक्टेट करूंगी, आप लोग लिखेंगे, ठीक है? ये हम आज यहीं पर क्लास में ही करते हैं, फिर मैं PDF भी सेंड करूंगी वहां से, ठीक है? मैम एक अब मिनट, मैं साइनस की कॉपी निकालूंगा। जी, आप, मैं 5 मिनट आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग कॉपी पेन बुक वगैरह निकाल के रखिए। अब जिसके पास अवेलेबल नहीं है, जो घर पे नहीं होगा, तो मैसेजेस करके मैम हमारे पास है ना बुक। मैम हमारे पास है ना बुक, आप हमें बोल दिए हम रखेंगे निशान। नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएगा, आप लोग लिखेंगे यहीं पर, ठीक है? मैं इसके बावजूद मैं PDF भी सेंड करूंगी ग्रुप में, डोंट वरी, ठीक है? अब जिसके पास अवेलेबल नहीं होगा तो वो उससे कॉपी करेगा, ठीक है? क्योंकि मैं किस पे लिखना है? हमारे पास अवेलेबल है बुक। मैं किस पे कॉपी लिखना है? कॉपी, मैम यस रफ, मैम। ठीक है? मैम रफ कॉपी। फेयर कॉपी निकालिए ना आप लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, चलिए निकालिए जल्दी कॉपी। मैम मैंने निकाला। मैम मैम आप थोड़ा जोर से बोलिए। मैम आप कीजिए स्क्रीन शेयर, फिर या तो हम स्क्रीनशॉट उठाएंगे या तो हम स्क्रीन शेयर से ही लिखेंगे। या तो आप एक काम कीजिए, मैं जो ये क्वेश्चन आंसर्स है ना, हम आज इनको डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है? फिर आप आराम से कॉपी पे मतलब उतार सकते हो क्लास खत्म होने के Yes, बाद। ma'am. मैं डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, यस मैम। इससे आपका रिकैप्चुलेशन भी हो जाएगा। या तो आप हमें लेसन का रीडिंग टेस्ट भी ले सकती हैं। वो Let's see भी what- लेते रहेंगे।
वेट कीजिए आप। ठीक है? तो अब जो हमने 2 क्वेश्चंस परसों किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज व्हाट शुड यू डू इन केस ऑफ अ कुकिंग गैस लीकेज इन द किचन। तो आपको क्या करना चाहिए जब कुकिंग गैस का लीकेज हो रहा हो किचन में, ठीक है, यानी गैस लीक हो रहा हो किचन में, क्या करना चाहिए, जरा बोलिए कोई। मैं गैस बंद करना चाहिए। पहले हमें गैस का रेगुलेटर बंद करना चाहिए। और उस वक्त हमें जब गैस लीक हो रहा हो उस वक्त हमें गैस के ऐसे मेस क्रिएट होता है, एक बोलेगा, ठीक है। आफरीन रोल नंबर 7 आप बोलिए। यस मैम। ओके बोलिए क्या करना गैस लीक होता होगा, पहले ही हमें जो गैस का स्विच है वो ऑफ करना चाहिए और हमें जल्दी जल्दी से खिड़कियां और दरवाजे खोलने चाहिए और हमें अपने किसी बड़े को बुला के उसको बोलना चाहिए, ये फिर वो ठीक कर सकता है। या हमें इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह जो वहां पर होते हैं उस टाइम पर उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर एक्सप्लोजन खुदा न खास्ता हो सकता है। या मैच स्टिक वगैरह भी हमें उसके पास नहीं जलानी चाहिए और हमें गैस एजेंसी को जल्दी से इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो रिपेयर कर सके या रिप्लेस कर सके उस सिलेंडर को, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 4 लिस्ट 2 safety rules that can help avoid accidents at home। ठीक है, अब मुझे बताएंगे उरूज जहरा। उरूज जहरा, अनम्यूट योर माइक। उरूज जहरा और सीरत जहरा दोनों में से एक बोलिए, ठीक है। ओके बोलिए। List 2 safety rules that can help avoid accidents at home। आपको ऐसे 2 safety rules बोलने हैं जैसे हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं घर पे। बोलिए। बोलिए, हमने पढ़ा है ना। ओके मीसम हुसैन, आप मैं बोल सकता हूँ। मीसम हुसैन रोल नंबर 3 आप बोलिए। यस मैम। क्या आई सेड 2 सेफ्टी रूल्स बोलिए जिसकी वजह से हम घर पे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। घर पे हम उससे एक्सीडेंट से बच सकते हैं, ऐसे 2 सेफ्टी रूल्स बोलिए। मैं बोलूं? मैं बोल सकती हूँ बस जहरा। मैं बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ। बोलिए बस जहरा। मैं पहले हमें घर में सिर्फ फर्स्ट एड रखना चाहिए और एक्सीडेंट होगा या चोट लगेगी जी, और फिर उसमें से दवाई निकाल के लगा सकते हैं। ये दूसरा वो हो गया फर्स्ट एड, वो एक्सीडेंट के बाद होता है। मैं कह रही हूँ ऐसे 2 रूल्स बताए बच सकते हैं। बोल सकती हूँ। मैं बताऊं जो पहले मुझे एक का सुनने दीजिए, मैं खुद बोलूंगी किसको बताना है। मैं पहले मैं देखना चाहिए घर में ये बाकी माइक बंद करेंगे। मैं बोलूं? मैं पहला ये हमें गैस की पाइप देखनी चाहिए। ये वो लीक होगी तो हमें ये पहले ये क्या उसका ये लीक होगी तो हमें उसको पहले रिपेयर करना चाहिए। देखिए पहले ही हमें एक से हमें ध्यान से चलना चाहिए। अगर स्लिपरी फ्लोर होता है यानी वो फ्लोर जिसपे स्लिप होती है या वेट फ्लोर गीला फ्लोर, तो हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना होता है। बाकी माइक म्यूट करेंगे, माइक म्यूट कीजिए।
इफ देयर इज अ गैस लीक टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर, ये भी एक मतलब एक सेफ्टी रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। जब गैस लीक हो सकती है तो हमें अपना ये जो रेगुलेटर है गैस का वो बंद करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मैं और एक बोल सकती हूँ मैम? जी बोलिए। मैम और हमें अवॉइड करना होता है, हमें नहीं सिंथेटिक क्लोथ्स लगाने होता है किचन में काम करते वक्त, क्योंकि जो सिंथेटिक क्लोथ्स है वो फायर कैच करते हैं इजीली। वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन 5 है, दैट इज लिस्ट 2 सेफ्टी रूल्स दैट कैन हेल्प अवॉइड एक्सीडेंट्स ऑन द रोड। ऐसे 2 सेफ्टी रूल्स बोलिए जिससे हम रोड पे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं बोलूं अब जिसको मैं बोलूंगी मैं वही बोल बोलिए। सकती हूँ? ओके मैम। ओके मैम। जर्नल रूल नंबर 3 आप बोलिए। यस मैम, क्या बोलना है? आप अभी तक कहाँ थी? आप क्लास में नहीं थी? यस मैम। तो आपने सुना होगा ना क्वेश्चन, मैंने पढ़ा होगा। I said list 2 safety rules that can help avoid accidents on the road. ठीक है, 2 ऐसे सेफ्टी रूल्स बोलिए जिसकी वजह से हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं रोड पर। बोलिए। मैं बोलूं? फिर से बोलिए, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही, आप फिर से बोलिए। मैं बोलूं? मैं बोलूं? मैं बोलूं? मैंने जिसको बोला वही बोलेगा, बाकी माइंड म्यूट। मैम List 2 safety rules that can help avoid accidents on the road. कौन से 2 सेफ्टी रूल्स है जिसकी वजह से हम रोड पर एक्सीडेंट्स प्रिवेंट कर सकते हैं? बोलिए जल्दी, विदाउट वेस्टिंग टाइम। शाबाश। मैम रोड पे जब एक्सीडेंट्स होता है तब हम उनसे मतलब कैसे बचे, यही बोलना है? पहले ही हम कैसे बचे, कौन से रूल्स अप्लाई करें ताकि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो? रोड पे चल रहे हो तो हम लोग को मतलब गाड़ियों के पास से नहीं जाना होता है, हम लोग को साइड में चलना होता है। और जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो तब हमें ध्यान रखना होता है। बस बोर्ड करते टाइम ना जाएंगे लाइन में। मैं बोलूं? बस जंप नहीं करना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए। Do not jump over riding bus. व्हीलर पे Don't cross the road only at zebra crossing. मैं बोलूं? जी बोलिए आप। मैं zebra crossing मैम ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हाट? मैं जेब्रा क्रॉसिंग हम रोड पार कर ये रोड कर सकते हैं पार। ओके और ट्रैफिक लाइट से अगर ट्रैफिक लाइट हुई मतलब हम कर सकते हैं, अगर हुई ग्रीन फिर नहीं कर सकते हैं। मैं बोलूं? उनका रीडिंग टेस्ट लेती हूँ अब, ठीक है? यस मैम। अब जिसको मैं बोलूंगी वही बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा मैं बोलूं, ठीक है मैम ओके। इससे पहले मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड करती हूँ, उसमें वो वाले 2 क्वेश्चंस भी आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। वो अब पीडीएफ में सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? मैम लेकिन हमने वो लिखा ना। अब जिसने नहीं लिखे वो वैसे भी उससे भी उतार सकता है, ठीक है? यहाँ पर मैं सेंड कर रही हूँ। अब जिसने 1 2 लिखा है वो 3 से लिखेगा, जिसने नहीं लिखा है वो पहले से लिखेगा, ठीक है? क्लियर आई सबको पीडीएफ? यस मैम आई। मैम मैम ओके मैम जी। मैम मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे नानू के साथ जाना है। मेरे नानू को एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया। सो हमें अब रीडिंग टेस्ट ही है ना ओनली, मैं खाली वो ही बुक फिर लूंगी साथ, खाली साइंस बुक। कौन बोल रहा है? मैम मैं नेम बोले ना अपना आप ही। मैम 7 आपको क्यों बुक लेनी है साथ? मैम रीडिंग टेस्ट है ना, आपने बोला ना रीडिंग टेस्ट मैं लूंगी। चलिए पहले मैं आप ही का लेती हूँ, कीजिए जल्दी।
आप पेज नंबर 54 निकालिए और पहले से पढ़िए। जब तक स्टॉप करेंगे, ठीक है? ओके मैम, मैंने निकाला सेफ्टी एट होम। जी, कीजिए जल्दी दीदी। हम कैमरा ऑन रखना है। नहीं, आप ऐसे ही पढ़िए, रीड कीजिए। Okay, ma'am. Safety and first aid. Accident happen if we are not careful. However, one gets hurt in spite of being careful. To avoid accidents and to keep ourselves safe, we need to follow some safety rules which have been discussed in this chapter. Safety at home. Avoid wearing synthetic clothes while working in the kitchen or while brushing cracks. Synthetic clothes catch fire easily. Cotton clothes are safer than synthetic clothes. Walk carefully over Walk carefully over wet and slippery floors. Keep the floors dry. Do not run up and down the stairs in a hurry. You can slip and fall. If there is a gas leak, turn off the gas regular. Do not touch electric switch or electric gadgets with wet hands as you may get a shock. Do not use too many Do not gadgets. use Do not use too many gadgets is one gadgets. gadgets is one socket is it might causes a short circuit leading to fire. Never throw Circuit. during matchstick rand randomly, especially on papers or clothes. It can causes a fire. Okay, stop. अब मैम मैं करेंगे पढ़ूं? अब करेंगे मैम कितने मार्क्स आए? हाफिज मोहम्मद, रोल नंबर 9। मैम कितने मार्क्स आए? I was just checking your vocabulary. आप लोग की vocabulary ठीक है? Yes, ma'am. बोलिए. पढ़िए। If there is a gas leak in the kitchen. मैम इसको बोलिए माइक कीजिए बंद. हाफिज मोहम्मद, आपके से शोर आ रहा है, आप कहीं उधर इधर जाइए। मैम मैं करूँ लीव? जिसको मैंने बोला वही करेगा ना, आप लोग क्यों बोल रहे हो मैं करूं? मैम मैं करूँ इसके बाद रीडिंग? हाफिज मोहम्मद आप कीजिए। हाफिज मोहम्मद, Yes, ma'am. हाफिज मोहम्मद कीजिए रीडिंग, चलिए। If there is a gas leak in the kitchen, if there is a gas leak in the kitchen, you get to know about it through the peculiar smell of gas. Smell. Peculiar smell of gas that spread मैम मैं करूँ लीव? is everywhere in the house, in such as Situation. situation. Turn off the gas regulator. Open all the doors and windows to let the gas spread and go out. Do not operate any electrical switches it may cause मैम मैं करूँ इसके बाद? an explosion. Do not light a matchstick near a leaking cylinder. Cylinder. If the gas agency immediately to repair. Inform the gas agency impatiently to repair or Gas replace the agency. cylinder. Okay, stop. अब करेंगे जाहिद जफर। If there is a fire, fire can be caused due to many reasons such as electrical faults, accidents,
while cooking or due to gas leakage, carelessness while handling firecrackers, matchsticks, candles, extra money also cause एक्स्ट्रा fire. नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, इट्स एक्स्ट्रा. Its extra may also cause fire. Prevention of fire. फायर hazards यानी फायर का जो खतरा होता है, रिस्क. Fire hazards can be done in the following ways. Children should not be allowed to play with fire. The electrical wiring should be checked regularly for any faults in them. Never keep a kerosene stove on the floor. It can get knocked over, spilling the kerosene and causing a major fire. Never keep combustible things like kerosene, petrol, and oil near your cooking gas stove. Always keep for fire extinguisher for emergency use. ओके स्टॉप. अब करेंगे रीड मारिद बिलाल रोल 5. मैम मुझे कितने मार्क्स आए? इसमें बेटा मार्क्स नहीं है, मैं ये चेक कर रही हूँ आप लोग कैसे Okay, deal करते ma'am. हैं. A fire can be put out in the following ways. A building or a house catches fire. Call the nearest fire station immediately. Smaller fires can be put with a fire Extinguisher. station. A fire caused due to electric faults should never be put out with water, as it can cause an electric shock. Sand or a fire extinguisher should be used to put out such fires. A fire caused due to petrol or kerosene should not be put. Kerosene नहीं है, it's kerosene. Kerosene should not be put out with water. Oil, petrol, or kerosene is kerosene is Kerosene. lighter than water and will float on fire and will keep burning. Very good. Okay, stop. Safety on the road. बस stop. अब करेंगे रुतबा इरशाद रोल नंबर 8. Okay, ma'am. Safety on the road. Wear a helmet while riding a two-wheeler vehicle. Never walk through the vehicles that have stopped due to a red traffic signal at a crossing. Do not jump from a running bus. Stand in a queue while boarding a bus. Wear the seat belt while traveling in a car. Cross the road only at zebra crossing or use a subway to cross the road. Follow all the road signs. They warn you about the traffic safety rules. Safety in the playground. Do not play games that can cause injuries. रुतबा इरशाद स्टॉप. बस अब जहरा आप पढ़िए. Okay, ma'am. Safety in the playground. Do not play games that can cause injuries. Do not jump off a high place. You can break your bones. Do not push each other from swings. Follow the rules of the game you are playing. Do not fight or hit while playing. First aid. Accident can happen anywhere and at any time. It is important to know what to do in case of an emergency. Stay calm. Use your common sense. Do not do more than you know. Call an adult immediately for help. Give first aid if possible. Call an ambulance or a doctor if needed. First aid is the first help given. स्टॉप. अब पढ़ेंगे मसरूर अब्बास रोल नंबर 11.
मसरूर अब्बास रोल नंबर 11 आप रीड मैम। कीजिए। जी मैं मुझे नमाज पढ़ने जाना है, मैं करूँगी। ओके बेटा कीजिए आप लीव। मैम मैं भी करूँ लीव? और आफरीन आप भी कीजिए, आपको कहीं जाना था, कीजिए आप मैम leave। मैं भी करूँ लीव? क्यों करोगे बाकी लीव, इनको काम था। ओके आप पढ़ेंगे सीरत अल्ताफ रोल नंबर 1, आप पढ़िए। सीरत अल्ताफ। मैम मुझे कहीं पे जाना है। अभी क्लास खत्म होने में 3 मिनट है, उसके बाद जाइए आप कहाँ जाना है। सीरत अल्ताफ रोल नंबर। सीरत अल्ताफ। मैं वो क्लास में है ही नहीं। वो तो अभी थी, वो किधर गई। ओके जरना रोल नंबर 3 आप पढ़िए। जरना रोल नंबर 3 आप पढ़िए। Okay, ma'am. First aid is the first help given to an injured person before the proper medical aid arrives. First aid is given in different ways to deal with different types of emergencies. Some ways to deal with certain emergencies have been discussed as under: burns. If a person's clothes catch fire, ask him or her to lie down on the ground and roll. This will help to put out the fire on the clothes. Since the flames burn upwards, they not spread to the rest of the body. Put a blanket around that person as that cuts off the air supply and thus puts out the fire. The victim whose clothes are on fire should never run as running fans the flames and spreads the fire. Do not apply any ointment or cream on the burned area. If the burn is bad, cover it with sterile gauze and a loose bandage. Do not puncture blisters, cuts, and wounds. ओके इसके बाद पढ़िए। Cuts and wounds. No wound should ever be neglected. However, minor it is माइनर। minor. ओके 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 स्टॉप। कल हम देखेंगे इसमें टेस्ट पेपर जो आता है, सेकंड टेस्ट पेपर वो हम, ठीक है तो हम वो, ठीक है ओके चलिए अल्लाह हाफिज।